तारीख थी 15 जनवरी साल 1956। दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में एक बच्ची का जन्म होता है। इसी दिन बच्ची के पिता प्रभुदास दयाल, जो केंद्र सरकार के डाक विभाग में क्लर्क थे, उनका प्रमोशन होता है। परिवार के लिए बच्ची अच्छी खबर लेकर आई थी, इसलिए माता पिता ने उसका नाम रखा माया। जब मायावती 2 साल की थी तब उनका परिवार गाजियाबाद से दिल्ली आ गया और इंदरपुरी की झुग्गी झोपड़ियों की कॉलोनी में रहने लगा। मायावती के अपने पिता से बनती नहीं थी। मायावती के पिता बेटों को ज्यादा प्यार करते थे, उन्हें पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल भेजते थे। मायावती अपने परिवार में पढ़ाई में सबसे तेज थी, लेकिन इसके बावजूद उनके पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए उतने पैसे खर्च नहीं किए। मायावती ने बाद में इसके लिए अपने पिता को काफी ताने मारे। साल 1993 में उत्तर प्रदेश में जब बीएसपी और एसपी की सरकार थी, उनके पिता प्रभुदास अपने गांव के लिए एक विशेष योजना की मांग लेकर अपनी बेटी मायावती के पास पहुंचे थे। उस मांग को सुनकर मायावती ने कहा, मुझे तो लगा था कि आपके बेटे ही आपके परिवार का नाम आगे लेकर जाएंगे। अब आप उनसे अपने गांव में कॉलेज, सड़क और अस्पताल बनाने के लिए कह दीजिए। इसके बाद मायावती के पिता ने उनसे माफी मांगी, कहा कि उन्हें समझ में आ गया है कि उनकी बेटियां ही उनकी जिंदगी में सबसे जरूरी है। लेकिन आगे भी मायावती की अपने पिता के साथ दूरियां बरकरार रहती है। कहा जाता है कि अपने पिता के व्यवहार की वजह से मायावती काफी एम्बिशियस होती चली गई। वे अपने पिता को दिखाना चाहती थी कि उनकी बाकी संतानों से बेहतर मायावती है। मायावती जिस जाति से आती हैं वो दलित समाज है और वो जातिगत भेदभाव के बीच बड़ी हुई है। दलित होने के चलते समय समय पर उन्हें ह्यूमिलेशन झेलना पड़ा। मायावती कहती है कि जब भी बस या ट्रेन में लोगों को उनके मोहल्ले के बारे में पता चलता तो वो इनसे बात करना बंद कर दिया करते थे। जब उन्होंने अपनी मां से इसका कारण पूछा तो मां ने इसकी वजह उनकी जाति को बताया। कहा कि उनकी जाति को समाज में नीचा और गंदा समझा जाता है। कई जातियां ऊपरी हैं और वो उनसे भेदभाव करती है। यह सब कुछ देखकर मायावती को बचपन से ही जाति व्यवस्था से नफरत हो गई थी। दिल्ली में रहते हुए मायावती हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने जाती। बाबा साहब को मिलने वाली इज्जत से मायावती बहुत प्रभावित हुई थी। उन्होंने अपने पिता से पूछा कि अगर वो भी अंबेडकर की तरह सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ती हैं, तो क्या लोग उन्हें भी सम्मान देंगे? उनके पिता ने कहा कि इसके लिए उन्हें पढ़कर आईएएस बनना पड़ेगा। अपने पिता की यह बात मायावती के दिमाग में बैठ गई और फिर मायावती आईएएस बनने को अपना मिशन बना लेती है। मायावती को आईएएस बनने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने एक ही साल में 3 क्लासेस पार कर ली। मायावती दिल्ली के कालिंदी कॉलेज से ग्रेजुएशन और गाजियाबाद के कॉलेज से बीएड करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई करने लगी। इसके साथ ही एक सरकारी स्कूल में वो पढ़ाने भी लगी। इन सब के बीच उनकी आईएएस की तैयारी भी जारी थी। इस दौरान मायावती दलितों के मुद्दों को लेकर हमेशा सजग रहती। उस समय के युवा, शहरी और पढ़े लिखे दलितों को लगता था कि कांग्रेस का वोट बैंक होने के बाद भी पार्टी उनके सामाजिक और आर्थिक दमन को खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही। इमरजेंसी में जो कुछ हुआ था उससे दलितों का कांग्रेस से और भी ज्यादा मुंहभंग हो गया था। दरअसल इमरजेंसी के समय संजय गांधी के जबरदस्ती नसबंदी और झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने के अभियान से दलितों को काफी नुकसान हुआ था। इन दलित युवाओं की नाराजगी महात्मा गांधी तक जाती थी। 1932 में महात्मा गांधी ने दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने की अंबेडकर की मांग को ठुकरा दिया था। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब हर सीट पर दलित अपना अलग प्रतिनिधि चुन सकते थे। मायावती जैसे दलित युवा गांधी के इस फैसले को एक बड़े पाप के तौर पर देखते थे और मायावती ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में महात्मा गांधी के बारे में इसी के चलते काफी कड़वी बातें लिखी हैं। मायावती अपने शुरुआती दिनों से ही महात्मा गांधी को मनुवादी भी कहती थी। उनका यह मानना था कि अंबेडकर की सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग ठुकराकर गांधी ने अछूतों को एक बड़ी स्वतंत्र राजनीतिक ताकत बनने से रोक दिया। मायावती को गांधी की तरफ से अछूतों को दिए गए हरिजन नाम से भी बेहद आपत्ति थी। जब सितंबर 1977 में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जाति व्यवस्था के खिलाफ एक कॉन्फ्रेंस में रायबरेली से इंदिरा गांधी को हराने वाले राजनारायण ने अछूतों को हरिजन कहा, उस वक्त मायावती नाराज हो गई। अपने भाषण में मायावती ने कहा कि यह शब्द बोलकर राजनारायण ने दलितों का अपमान किया है और इसी के बाद राजनारायण मुर्दाबाद, जनता पार्टी मुर्दाबाद जैसे नारे लगने लगे। कॉन्फ्रेंस में आए दलित नेताओं और एक्टिविस्ट ने मायावती को इस जोरदार भाषण के लिए शाबाशी दी। शाबाशी देने वालों में बैकवर्ड और माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन BAMCEF के लोग शामिल थे। ये
काशीराम का संगठन था, जो दलितों के बीच अपनी अलग पहचान बना रहा था। इसी भाषण के बाद मायावती का नाम दलित संगठनों और कार्यकर्ताओं के बीच बड़ी तेजी से फैलने लगा। साल 1977 की एक सर्द रात में लगभग 9 बजे किसी ने मायावती के घर का दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खोला गया तो सामने काशीराम खड़े थे। काशीराम से मायावती की यह पहली मुलाकात थी। काशीराम उस समय तक शहरी दलितों में एक जाना पहचाना नाम बन चुके थे। काशीराम मायावती से मिलने आए। मायावती ने उनसे कहा कि वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है। इस पर काशीराम बोले कि वो एक बहुत बड़ी गलती कर रही है। कलेक्टर और दूसरे अधिकारी केवल सरकार चला रहे राजनीतिक पार्टियों के आदेश मानते हैं। काशीराम कहते हैं कि हालिया सालों में दलित समुदाय से कई कलेक्टर और कई बड़े अधिकारी बने, लेकिन उन्हें सही दिशा दिखाने वाले राजनेता नहीं बने। काशीराम मायावती से कहते हैं कि मैं आपको इतनी बड़ी नेता बना दूंगा कि कई कलेक्टर फाइल लेकर आपके आदेश का इंतजार करेंगे और इस तरह आप सही मायनों में दलितों की सेवा कर पाएंगे। मायावती और काशीराम के बीच लगभग 1 घंटे तक बातचीत होती है। इस 1 घंटे ने मायावती की जिंदगी की दशा और दिशा बदल दी थी। यह उनकी जिंदगी और उनके करियर में एक निर्णायक पल साबित होता है। मायावती ने काशीराम को अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। काशीराम कुछ समय से एक ऐसा दलित नेता ढूंढ रहे थे जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हो और चमार जाति से आता हो, ताकि वो राज्य में उनके दलित आंदोलन को आगे ले जाने के लिए तैयार हो। उन्हें पूरा भरोसा था कि उत्तर प्रदेश उनकी सफलता की चाबी है, क्योंकि यहां दलितों और पिछड़ों को बहुत सारे अत्याचारों का सामना करना पड़ता था। उनका यह मानना था कि अगर उत्तर प्रदेश को जीत लिया गया तो पूरा देश जीतने के लिए रास्ता खुल जाएगा। लेकिन वे खुद उत्तर प्रदेश में दलित आंदोलन के लिए सबसे अच्छा चेहरा नहीं थे, क्योंकि काशीराम खुद पंजाब से आते थे और उत्तर प्रदेश में उन्हें हमेशा बाहरी नेता के तौर पर देखा जाता। लेकिन मायावती उनकी इस स्कीम पर बिल्कुल फिट बैठी। वे उत्तर प्रदेश की मूल निवासी थीं, चमार जाति से आती थीं और दलितों के मुद्दे और जातिवाद को लेकर जागरूक थी। काशीराम से इस मुलाकात के बाद मायावती ने धीरे धीरे आईएएस बनने के अपने सपने को पीछे छोड़कर काशीराम के बताए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। हालांकि उस दौर में उनके पिता को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने मायावती को राजनीति से दूर रहने के लिए कहा। जब वो इसमें विफल रहे तो मायावती से कांग्रेस जैसी किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने के लिए कहा। यह कहा कि अगर तुम काशीराम की बात मानोगी तो फिर पार्षद भी नहीं बन पाओगी। मायावती, उनके पिता और काशीराम के बीच ये रस्साकसी कई सालों तक चलती रही। एक दिन पिता प्रभुदास ने मायावती को राजनीतिक छोड़कर एक बार फिर से आईएएस की तैयारी करने का अल्टीमेटम दिया। मायावती के पिता ने कहा कि या तो मायावती काशीराम से मिलना जुलना छोड़कर अफसर बनने की तैयारी शुरू कर दे या फिर उनका घर छोड़ दे। बस फिर क्या था, मायावती ने सरकारी टीचर की नौकरी करते समय बचाए गए अपने पैसे और कपड़े लिए और घर को छोड़ दिया। जिस समय मायावती ने घर छोड़ा, काशीराम उस वक्त शहर से बाहर थे। मायावती उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाई और सीधे करोल बाग में BAMCEF के ऑफिस पहुंच गई। जब काशीराम वापस आए तो मायावती ने बताया कि वो घर छोड़ आई हैं और अपनी जिंदगी को दलित आंदोलन को समर्पित करना चाहती है। काशीराम ने मायावती को रहने के लिए BAMCEF ऑफिस के पास अपना कमरा दे दिया, जिसमें वो खुद किराए में रहते थे। दरअसल काशीराम अक्सर दिल्ली से बाहर रहते थे। यहां पर भी मायावती ने हिम्मत दिखाई। उस वक्त किसी अविवाहित लड़की का किसी मिडिल एज आदमी के घर में रहना अपने आप को सामाजिक अटकलों में शामिल करना था। लेकिन फिर भी मायावती यहां रहने लगी और अपने साथ अपने भाई सिद्धार्थ को भी यहीं रख लिया। यहीं से दोनों के बीच में एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत हुई जिससे लेकर काफी अटकलें, काफी गॉसिप्स फैलाई गई। लोग मायावती और काशीराम को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। एक बार एक पत्रकार ने देखा कि काशीराम के घर के बगीचे में एक महिला के कपड़े सूख रहे हैं। उन्होंने काशीराम से सवाल किया कि एक अविवाहित के घर पर महिला के कपड़ों का क्या काम है। इस सवाल पर काशीराम भड़क गए और पत्रकार को फटकार लगाई कि आप राजनीतिक सवाल न पूछकर इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हैं। काशीराम के जीते जी अक्सर मायावती से उनके संबंध को लेकर कई तरह के अटकलें और सवाल पूछे जाते थे। काशीराम पर दलित नेताओं की तरफ से भी कई तरह का दबाव बढ़ रहा था। मायावती के विरोधी काशीराम पर यह आरोप लगाते कि वे अपने पुराने और अधिक सीनियर साथियों को अनदेखा कर मायावती को आगे बढ़ाने लग गए।